हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आइए अब हम शुरू करें बच्चों हमारी एक कक्षा। और आज करेंगे हमारा अध्याय 4 जिसका नाम है माँ मैं जाऊं बता कहाँ, है ना। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। आइए हम सभी मिलकर इस कविता को एक साथ गाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए बच्चों, आइए शुरू करें। इस कविता को शुरू करने से पहले इसका देखिए पाठ प्रवेश भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि ने तेजी से बदल रहे आधुनिकता के विषय में बताया है कि देखिए जहां पर चारों ओर गाड़ियों का धुआं है, मशीनों का शोर है और जंगल और पेड़ों का देखिए कोई निशान तक नहीं है। मनुष्य के पास किसी की बात सुनने का समय भी नहीं, चारों ओर बस भीड़ भाड़ है। तो देखिए यहाँ पे आधुनिकता के बारे में बताया गया है, किस प्रकार ये बदलाव हो रहा है, किस प्रकार देखिए यहाँ पे भीड़ भाड़ है ना। कोई भी देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं बचे हैं, है ना, इसके बारे में। तो आइए बच्चों हम इस कविता को गाते हैं। देखिए, कल पुर्जों का शोर बढ़ा, वाहन चलते धूल उड़ा, बिन पानी वाले नल है, मीठे जल का नहीं कुआं। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कल, ठीक है, कल पुर्जों का शोर बढ़ा, ठीक है, यानी कि क्या होता है, जो कल यानी कि जैसे कि जो मशीनें होती हैं बच्चों, है ना, तो उसमें जो मशीनें चलती है उसका शोर बहुत ज्यादा होता है ना, शोर होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और वाहन चलते धूल उड़ा, तो देखिए वाहन चलते तो उसमें से धुआं निकलता है ना, धूल उड़ता है तो वायु प्रदूषण उससे भी होता है। कहते हैं बिन पानी वाले नल है, यानी कि अब नल ऐसे हैं जिनमें पानी ही नहीं है। क्योंकि देखिए अब बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि नल ऐसे हैं जिनमें पानी ही नहीं है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, जल का स्तर अब घटते ही जा रहा है ना, जल भी तो प्रदूषित हो रहा है। तो अब मीठे पानी का तो कहीं पर देखिए नल ही नहीं है। और कहते हैं कि मीठे जल का नहीं कुआं, है ना, अब कुआं भी नहीं है जिस प्रकार पहले होते थे ना, अब वो सब नहीं बचे, इतना सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। अब देखो आगे, अमराई की बात नहीं, हरियाली का साथ नहीं, यहाँ ईंट के जंगल हैं, बरगद बाबा नहीं यहाँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं अमराई, देखिए तो कहते हैं अमराई, अमराई यानी कि आम का बाग, है ना। तो कहते हैं कि अमराई की बात नहीं, यानी कि अब देखिए पेड़ तो है नहीं, आम का पेड़, देखो पहले बहुत सारे फलों के पेड़ होते बच्चों, लेकिन अब जो है कहीं ऐसी कोई बात है ही नहीं। हरियाली का साथ नहीं, यानी कि हरियाली भी तो नहीं है, पेड़ों को बहुत बड़ी संख्या में देखो काटा जा रहा है ना, बिल्डिंगें बनाई जा रही है। और यहाँ ईंट के जंगल है, तो बच्चों समझ आ रहे हैं, जंगलों को हटाकर जो है ईंटों के बड़े बड़े महल बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही है, इमारतें है ना बड़ी बड़ी, जैसे कि बच्चों यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, ठीक है। और कहते हैं यहाँ ईंट के जंगल हैं, बरगद बाबा नहीं है। तो देखिए आप बरगद जो पेड़ है या फिर कोई भी बच्चों, यहाँ पे हरियाली तो है ही नहीं, ये कह रहे हैं सारे पेड़ों को हटा दिया गया है। अब देखो आगे, दौड़ भाग आपा धापी, यहाँ नहीं अपना साथी, सभी सुने दिल की बातें, जाऊं ऐसे लोग जहां। तो देखिए आप कहते हैं कि यहाँ क्या है बच्चों, दौड़ भाग आपाधापी, यानी कि देखिए अब लोग जो है इतना ज्यादा भागा दौड़ी में जो लग गए हैं, क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिलता है ना बच्चों। किसी आप देखिए समय की इतनी ज्यादा कमी हो गई है लोगों के पास कि वो पता नहीं अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं ना। और यहाँ नहीं अपना साथी, कोई अपना साथी ही नहीं है, बात करने के लिए नहीं है। अगर एक परिवार में देखा जाए बच्चों तो सभी लोग अपने फोन में लगे होते हैं, या फिर कोई अपना काम करने बाहर गया होता है ना, तो साथी ही नहीं है, मित्र भी नहीं है। और सभी सुने दिल की बातें, जाऊं ऐसे लोग जहां, यानी कि जहां ऐसे लोग हैं जहां पे वो लोग हमारी बातें सुने, हमारे अपने लोग हमारी बातें सुने, ऐसी जगह वो जाना चाहता है ना। कौन? लेखक। अब देखिए इसके आगे, बस फैशन के हैं किस्से, यही बचा अपने हिस्से, महंगाई बेहाल किए, बेचैनी है यहाँ वहां। तो देखो ये कह रहे हैं कि अब आसपास क्या है बच्चों, बस और बस फैशन ही बचा है, ठीक है। अब फैशन के किस्से होते हैं और कहते हैं कि बस यही सब कुछ बचा है, महंगाई बेहाल किए, यानी कि महंगाई भी इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग परेशान है ना, बेहाल है इस महंगाई से। क्योंकि देखिए इतनी कमाई नहीं होती लोगों की जितनी तो महंगाई बढ़ती जा रही है ना, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कहते हैं बेचैनी है हर जगह, देखो यहाँ वहां बेचैनी ही बेचैनी है ना। और कहते हैं सड़कों पर है धुआं धुआं, माँ मैं जाऊं बता कहाँ। तो ये जो बच्चा है देखिए जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कहते हैं कि मैं मतलब सड़कों पर जहां पर भी जाओ धुआं धुआं ही है, हमारी पूरी पूरी जो वायु बच्चों वो प्रदूषित है ना। तो कह रहे हैं कि माँ मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, है ना। तो ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पे इन सारी चीजों से मुक्ति मिल सके, है ना, नहीं है ना बच्चों। तो देखिए ये थी हमारी कविता और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान। समझ आया बच्चों। देखिए ये थी हमारी कविता जिसमें बताया जा रहा है कि आधुनिकता जो हमारे देखिए आज का जो समाज है कैसा हो रहा है, ठीक है। हरियाली खत्म हो रही है, प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है ना, और लोग इतना ज्यादा मतलब जैसे कि रेस में लगे हुए हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ है, आपाधापी है। आइए बच्चों अब देखिए इसकी अभिप्रेरणा क्या है। पर्यावरण संरक्षण
प्राकृतिक संतुलन, वातावरण को स्वच्छ बनाना सीखेंगे, है ना। हमने बच्चों ये सारी बातें इस अध्याय में, इस कविता में पढ़ ली। अब देखिए शब्दों का पिटारा। कल यानी कि मशीनें, अमराई यानी कि आम का बाग, किस्से यानी कि चर्चाएं, वाहन यानी कि गाड़ियां, आपाधापी व्यस्त जीवन, बेहाल परेशान। तो समझ आ गया। अब इसके आगे बच्चों अभ्यास के प्रश्न था, तो इन प्रश्नों को आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।